बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न थे। उनके शरीर पर भस्म, गले में नाग और सिर पर चंद्रमा की शोभा थी। उनके अद्वितीय व्यक्तित्व ने हर किसी को आकर्षित किया। लेकिन एक चीज जो सबसे अधिक रहस्यमय थी, वह थी उनके हाथ में एक त्रिशूल। त्रिशूल शिवजी का प्रमुख हथियार था, परंतु इसका रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपके त्रिशूल के 3 शूलों का क्या अर्थ है? क्या इसका कोई विशेष महत्व है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यह त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं है, यह सृष्टि के 3 प्रमुख तत्वों का प्रतीक है, भूत, वर्तमान और भविष्य। माता पार्वती ने और विस्तार से जानने की इच्छा जाहिर की। तब शिवजी ने बताया, त्रिशूल के 3 शूल समय के 3 आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला शूल भूतकाल का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि अतीत हमें कभी नहीं छोड़ता। दूसरा शूल वर्तमान का प्रतीक है, जो बताता है कि हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। और तीसरा शूल भविष्य का प्रतीक है, जो हमें यह याद दिलाता है कि भविष्य अज्ञात है, लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है। माता पार्वती ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, यह त्रिशूल कैसे सभी तत्वों और समय को संतुलित करता है? शिवजी ने कहा, त्रिशूल के द्वारा ही मैं सृष्टि का संतुलन बनाए रखता हूं। जब कोई अपने अतीत के बोझ से नहीं उभर पाता या भविष्य के भय में जीता है, तो यह त्रिशूल उस अज्ञानता को काट देता है। यह त्रिशूल केवल नाश का नहीं, बल्कि ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक भी है। फिर उन्होंने माता पार्वती को यह रहस्य बताया कि इस त्रिशूल में 3 शक्तियां भी हैं, महाकाल, कालाग्नि और त्रिकाल। महाकाल अतीत का विनाश करता है, कालाग्नि वर्तमान को संतुलित रखता है और त्रिकाल भविष्य को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि काल चक्र का नियंत्रक भी है। माता पार्वती यह सुनकर विस्मित हो गईं। शिवजी ने यह भी कहा, जब सृष्टि का कोई भाग संतुलन से बाहर हो जाता है, तब मेरा त्रिशूल उसे संतुलित करता है। यही सृष्टि का नियम है, समय के साथ संतुलन बनाए रखना। इस तरह भगवान शिव के त्रिशूल की महिमा और उसका गहरा अर्थ स्पष्ट हुआ। यह सिर्फ विनाश का नहीं, बल्कि सृष्टि के हर कालखंड को संतुलित करने का प्रतीक है। शिक्षा, अतीत, वर्तमान और भविष्य को संतुलित रखने वाला ही सच्चे अर्थ में जीवन को नियंत्रित कर सकता है।